Good morning everyone. My name is Deepak Sharma. I am PGT English from Bhav Rao Devaras Saraswati Vidya Mandir. So beta we have come to the end of the chapter. हम चैप्टर के एंड में आ गए हैं. पार्ट 8 है ये और इस पार्ट 8 में क्या है हम लोग चैप्टर को ख़त्म करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है इसमें. अ सीटी मशीन स्कैन्ड द ममी हैड टू टो. तो यहाँ पर कहते हैं जो सीटी स्कैन की मशीन है उसने सर से लेकर पांव की अंगूठे तक पूरी की पूरी बॉडी को स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस. 1700 एक्सरे की जो इमेजेस हैं लगभग वो ली गई इन क्रॉस सेक्शन, हर डायरेक्शन से ली गई. टट्स हैड स्कैन्ड 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर. उसके एक एक बारीक स्ट्रक्चर को लेने के लिए पूरे प्रयास किए गए और जो उसके स्कैन किया गया उसका जो साइज बताया वो 0.62 मिलीमीटर बताया गया. टेक्स ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज. हर चीज की बारीकी से, एरी डिटेल मतलब बारीकी से जांच की गई, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा गया जो किया जाना चाहिए था. With Tutt's entire body similarly recorded. पूरी की पूरी बॉडी को रिकॉर्ड किया गया. उस बॉडी में क्या था क्या नहीं था. A team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secrets. probe का मतलब जांच पड़ताल करना. एक जो टीम थी एनाटॉमी की, रेडियोलॉजी की और फोरेंसिक की, उन्होंने सीक्रेट्स की जांच पड़ताल करना शुरू किया. That the winged goddess of glided burial Shireen protected for so long. इस बॉडी को जिस चीज ने अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा था, जिस चीज ने अभी तक बचा के रखा था, उन पंखों वाली देवी ने जिन्होंने अभी तक इसको बचा के रखा था, तो वो जांच पड़ताल इस चीज की कर रहे थे. द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स. उस रात जितने भी लोग हैं, जितने भी कारीगर हैं, जितने भी वर्कमैन हैं, उन्होंने टट की बॉडी को टॉम्ब से निकाला. लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइंब द रैंप. जितने भी लोग उस पालकी की तरह वो बॉडी को लेके जा रहे थे, क्लाइंब द रैंप, वो एक रैंप पर चढ़े. एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विर्लिंग सैंड आउटसाइड. और उसके बाद बाहर जो रेत है, सैंड है, वो स्विर्लिंग एकदम पूरे तरीके से घूम रहा है. देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट. उसके बाद एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर वो चढ़े. इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर. उस हाइड्रोलिक ट्रेलर पर जिसने पूरे के पूरे स्कैनर को पकड़ रखा था. 20 minutes later, two men emerged. 20 मिनट के बाद दो लोग और आए. Sprinted for an office nearby. Sprint का मतलब तेजी से दौड़ना, भागना. एंड वो लोग रन करके, भाग कर पास में जो ऑफिस था उसके पास गए. एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फेंस. और वो एक सफेद रंग का प्लास्टिक का जो फैन था उसके साथ वो लौट कर आए. द $1 million स्कैनर हैड क्विट. इतना महंगा $1 million स्कैनर ही इट स्टॉप्ड वर्किंग. इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो रेत है वो उनके कूलिंग फैन में चला गया. कर्स ऑफ द फेरो जॉक्ड द गार्ड नर्वसली. वहीं पर एक गार्ड खड़ा था. ही स्टार्टेड मेकिंग फन एंड ही सेड ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो किंग टट हैं, राजा हैं, उन्होंने श्राप दे दिया, अभिशाप दे दिया. उसने ये बात मजाक में कही. Eventually the substitute fence worked well enough to finish the procedure. आखिरकार जो फेंस वो दोनों ले गए थे उठाकर, वो अच्छे से काम किया ताकि काम पूरा हो सके. It really worked nicely. After checking that no data had been lost, they checked everything whether any kind of data has vanished, but it did not vanish. It was there. The technician turned it over to the workman. उसके बाद टेक्नीशियन ने क्या किया, जो टट की बॉडी उसको वर्कमैन को दे दिया. Who carried him back to his tomb. और वो उसको लेकर आए वापस मकबरे में. सारी स्कैनिंग करने के बाद, सारा काम करने के बाद मकबरे में बॉडी को फिर से रख दिया गया. Less than 3 hours after, he was removed from his coffin. मतलब लगभग 3 घंटे से भी कम समय में उसको कॉफिन से हटाया गया था. The pharaoh again rested in peace. और जो राजा था किंग टट, वो दोबारा से अपने मकबरे में, अपने उस कॉफिन में आराम कर रहा था. Where the funerary priest had laid him so long ago. उसको वहीं लिटा दिया गया जहां पर जो पुजारी लोग थे, जो पंडित लोग थे, उसके दाह संस्कार के बाद उसको लिटाया गया था. इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है बेटा इस चैप्टर का.
Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut. पीछे की तरफ एक जो टेक्नीशियन है उन्होंने कुछ एस्टोनिशिंग आश्चर्यचकित करने वाली तस्वीरें ली किंग टट की कंप्यूटर स्क्रीन पर। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स, बहुत सारे पिक्सेल्स जो हैं वो टूट गए और एक ग्रे कलर का हेड बन गया। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, जो टेक्नीशियन ने हर एक हिस्से को इधर उधर करके उनको जंबल करके एक अलग डायरेक्शन में भेजा। नेक वर्टेब्रे appeared as clearly as in an anatomy class, जिस तरीके से बायोलॉजी की एनाटॉमी क्लास होती है और जो स्केलेटन की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन की हड्डी है, जिसको हम क्या कहते हैं वर्टेब्रे, वो बिल्कुल इतनी साफ नजर आ रही थी जैसे एनाटॉमी की क्लास में आती है। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, बाकी जो इमेजेस हैं उसमें एक हाथ नजर आ रहा था। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, बहुत सारे रिब केज जो पसलियों की केज है वो नजर आ रहे थे। एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और खोपड़ी का एक हिस्सा, स्कल का एक हिस्सा नजर आ रहा था। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब पूरा का पूरा दबाव हट चुका था क्योंकि सीटी स्कैन हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर ज़ही हवास स्माइल, अपनी चेयर पर बैठते हुए जो ज़ही हवास है वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये मुस्कुराहट उनके चेहरे पर दिखती है और कहते हैं कि वास्तव में कुछ गलत नहीं हुआ। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, वो ये भी कहते हैं कि मैं पूरी रात नहीं सोया पिछली बार। नॉट फॉर अ सेकेंड, मैं एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोया। ही सेड आई वॉज सो बरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, वो कहते हैं कि भाई मैं इतना चिंतित था, मैं इतना परेशान था कि मैं सोया ही नहीं, लेकिन अब मैं सो सकता हूं। इसके बाद ये लास्ट पैराग्राफ है आपका। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, वो कहते हैं उसके बाद जब हमने ट्रेलर को छोड़ा और हम जा रहे थे स्टेयर्स पर सैंडी ग्राउंड में, द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा एकदम रुक गई। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, जो हवा थी वो बहुत ठंडी थी, उसने सब कुछ शांत कर दिया, सब कुछ रोक दिया। लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे मृत्यु होने पर, डेथ होने पर सब कुछ, एवरीथिंग स्टॉप्स। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, ये जो घाटी थी जहां से लोग डिपार्ट होते थे, जस्ट अबाउट द एंट्रेंस ऑफ टुट्स टॉम स्टूड ओरियन द ऑस्टिलेशन दैट एंशिएंट इजिप्ट न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस गॉड ऑफ आफ्टरलाइफ। वहां पर देख सकते थे कुछ ऑसिलेशन को, कुछ नक्षत्रों को, कुछ ग्रहों को, वो आसमान में साफ दिखाई दे रहा था और इनको वो क्या मानते थे, वो गॉड मानते थे। कौन से गॉड? आफ्टर लाइफ, द सोल ऑफ ओरिसिस, ओरिसिस एक ईश्वर है, उनकी आत्मा वो मानते थे। गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, ओरिसिस कौन है? मृत्यु के बाद जो जीवन होता है उसके वो भगवान है। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और वहां से वो क्या देख रहे हैं? जो बॉय किंग था, जो फेरो था, किंग टट था, ही वॉज लुकिंग at him and he was giving him a look. So beta, this is the chapter is over. Line by line explanation has been given. After this, now I am telling you some important question. So just have a look. So dear students, now I am telling you some important questions. I will tell you a few answers also, but as a homework I am giving you a few questions. Discovering Tut, the saga continues, question and answers. So understanding the text, this is from your book of NCERT. Give reasons for the following. First, King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. उसकी बार-बार जांच पड़ताल क्यों की गई बॉडी की? तो आंसर है King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny because of his history. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका एक इतिहास था। His treasures which he was buried with and to know the reason behind his death. Everybody want to know that what was the reason behind the death of King Tut. And everybody want to know what were the mysteries, what was the history. So next question is Howard Carter's investigation was resented. जो उनका इन्वेस्टिगेशन था वो किस तरीके का था, इसके बारे में आप बताइए। Howard Carter investigation was resented because of his unscientific methods. उनका जितना भी मेथड था वो अनसाइंटिफिक था, वो मतलब वो वैज्ञानिक आधार के ऊपर डिस्कस बेस नहीं था। टू कट ऑफ हिज बॉडी, स्पेशली जो बॉडी को काट कर अलग किया गया रेसिन और कॉफिन से, फ्रॉम द टॉम, जिस तरीके से मकबरे से उस कॉफिन से बॉडी को अलग किया गया, ये अनसाइंटिफिक था।
He also focused more on Tut's wealth. उनका ध्यान, उनका जो फोकस था वो उस धन धान्य पर भी था. Whatever the jewelry, whatever the gold, whatever the ornaments he were getting from that body, and less onto the solve the mystery of Tut's life and death. उनका मेन फोकस टट की लाइफ और डेथ को बताने पर नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन. कार्टर हैड टू चिजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजन्स टू रेज द किंग रिमेन्स. उन्हें चिजल अवे, छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ा. क्यों? कार्टर हैड टू चिजल अवे द सॉलिडिफाइड रेसेंस टू रेज द किंग रिमेन्स because the body was cemented to the bottom of the solid gold coffin as the resins had hardened. क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी चिपक गई थी, सीमेंट की तरह चिपक गई थी और गोल्ड से एकदम चिपक गई थी, इसलिए छेनी हथौड़े का इस्तेमाल उनको करना पड़ा. नो फोर्स कुड मूव द बॉडी अवे. कोई भी ताकत उस बॉडी को अलग ही नहीं कर पा रही थी. इनफैक्ट उन्हें 149 डिग्री फ़ारेनहाइट धूप में भी रखा, पर ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए ऐसा करना पड़ा. इसके बाद टट्स बॉडी वॉज बरिड अलॉन्ग विद ग्लाइडेड ट्रेजर्स. बहुत सारा खजाना, बहुत सारे गोल्ड, बहुत सारी चीजें रखी गई बॉडी के साथ. क्यों? आप जानते हैं बॉडी को रखा गया बिकॉज ऐसा माना जाता था, दे बिलीव द रॉयल्टी वुड टेक ऑल द ट्रेजर्स विद देम इन देयर आफ्टर लाइफ. वो मानते थे कि भाई इस जिंदगी के बाद भी एक और जीवन है और अगले जीवन में उनको इन सब की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने साथ में ये पूरा का पूरा सामान रखा. ये क्वेश्चन आपको करने. द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तुतनखातेन टू तुतनआमुन. उन्होंने अपना नाम जो किंग टट है वो तुतनखातेन से बदल के तुतनआमुन कर लिया. यहां पर एटेन एक गॉड, आमुन दूसरे गॉड. क्यों करा? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन. जो सीटी स्कैन हुआ उसके परिणाम क्या है? व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ इट? नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट द एडवांसेस in technology that have improved forensic analysis. जितना भी आजकल forensic analysis है उसमें जो भी advancement आया है उसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में आप बताएंगे. Slide is explain the statement King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life. वो कहते हैं इस स्टेटमेंट के बारे में आप बताइए, इसका क्या मतलब है? जो किंग टट की मम्मी है, चाहे वो मृत्यु में हो चाहे वो जन्म में हो, तो वो सबसे पहले कैसे थे, कैसे वो सबसे पहले हुआ, तो ये आपको बताना है इसमें. एंड लास्ट क्वेश्चन. ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड फनररी प्रैक्टिसेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड. हमारे परंपरा, हमारे रीति रिवाज और जो हमारे किसी को दफनाने की दाह संस्कार की प्रथा है उसका सम्मान किया जाना चाहिए. तो हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? यू ऑल हैव टू मेंशन. So beta, this is the chapter over. I hope you all must have enjoyed it. आपको समझ में आया होगा. Thank you so much. God bless you.